पहला चीज। अब दूसरा चीज, ये पहला तो इसने क्या सेक्रेशन किया, पित्त रस का। दूसरा जो है ये करता है वसा का इमल्सीकरण, या इसी को कहते हैं वसा का पायसीकरण। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पहले होती है और उसके बाद ये वाली प्रोसेस होती है, लाइपेज वाली। ठीक, पायसीकरण क्या होता है, पायसीकरण या इसी को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण। इमल्सीकरण कौन सी प्रोसेस है, जिसमें वसा के जो बड़े अणु होते हैं उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण या इमल्सीकरण। वसा क्या है, फैट। किसके रूप में, किसके फॉर्म में होता है, जो हम लोग ऑयल खाते हैं ना, ठीक है, वो हमारे शरीर में किसके रूप में जमा होती है, वसा के रूप में या फिर फैट के रूप में। ठीक है, तो उसके ड्रॉप्स या उसके मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। तो पायसीकरण में ये जो गॉल ब्लेडर होती है, ये क्या करती है, बाइल जूस के साथ में मिल करके, मतलब पित्त रस के साथ और पानी के साथ में मिल करके वसा को, मतलब फैट को, मतलब तेल को, ठीक है, बड़े बड़े तेल के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप के रूप में क्या करती है, चेंज कर देती है या तोड़ देती है। ठीक, अब ये जो छोटा छोटा ऑयल ड्रॉप के रूप में जैसे ही वसा यहाँ पे टूट जाती है और काइम में मिल जाती है, इसके बाद ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, इसे छोटे छोटे वसा के अणुओं को किसमें चेंज कर देता है, फैटी एसिड में और ग्लाइकोल। ठीक है, समझ आया इतना यहां तक? ठीक है, मैं फिर रिपीट करूंगी ना, अभी इसको भी तो लीवर का बचा हुआ है। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करें फिर से। मैं पूछते जाऊंगी, वही वही बताना अब। ठीक है, ग्रास नली से भोजन कहां पर पहुंचा, अमाशय। ठीक है, अमाशय के कितने भाग होते हैं बुशरा, कौन कौन से, कौन कौन से, कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक। माधुरी, कार्डियक में क्या होता है, HCl। फंडियक में क्या होता है, रोजी होता है। और भोजन यहाँ पे लगभग 4 घंटे तक ठहरते हैं। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, पेट और स्टमक का, ये वाला होता है। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में क्या होता है, सरस्वती, क्या होता है पाइलोरिक में, जठररस का सेक्रेशन होता है। क्या होता है, जठररस। कौन कौन से एंजाइम होते हैं जठररस में, जिससे पूछा वही बताएगा। जठररस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, तुम बताओ, रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, हाँ, दूध को दही में चेंज करता है। वेरी गुड। और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ठीक, वेरी गुड। ठीक, यहां तक हो गया, सबको क्लियर, इधर पीछे हो गया ना। अब यहाँ जो भोजन है, मतलब जो बोलस है, ठीक है, ये क्या हो गया, अब ये बोलस अब यहाँ पे किस में आएगा, काइम। काइम के रूप में कहाँ पे पहुंचेगा भाई, काप के रूप में कहाँ पे आएगा, ये छोटी आंत, छोटी आंत में। ठीक, लेकिन ये काइम की प्रकृति अभी कैसी है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत एसिड मिला है। ठीक है, अब इसकी अम्लीयता को कौन कम करेगा, ठीक है, पित्त रस। यहाँ पे क्या है, बाइल जूस। ठीक है, पित्त रस,
किसमें होता है पित्त रस? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में क्या रहता है? स्टोर रहता है, लेकिन उसको बनाता कौन है? यकृत बनाता है। जस्ट इसके ऊपर में पहाड़ जैसा बैठा रहता है ये। ठीक है, ये लीवर बनाता है और उसको सेक्रेशन करके उसको स्टोर कौन करता है? पित्ताशय। तो अब ये पित्ताशय पित्त रस का स्रावन कर देता है कहाँ पे? काइन में। ठीक है, अब ये काइन पहला चीज क्या किया? इसका अम्लीयता को कम किया। ठीक, दूसरा चीज क्या किया? वसा का इमल्सीकरण किया। पहला चीज क्या किया? अम्लीयता को कम कर दिया, और दूसरा क्या किया? वसा का इमल्सीकरण, या इसी को क्या कहते हैं? पायसीकरण। क्या होता है वसा का इमल्सीकरण? वसा का सरल रूप। ठीक है, वसा का सरल रूप। ठीक है, उसको छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप के रूप में तोड़ना। ठीक है तानु, इमल्सीकरण क्या है? वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना या वसा को सरल करना। ठीक है, किसके द्वारा होता है बेटा? हाँ, किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा होता है। ठीक है, वो पित्त रस को स्रावित किसने किया है? यकृत ने किया है। स्टोर किसने किया है? पित्ताशय ने किया है। ठीक है, और इमल्सीकरण की प्रोसेस कहां पर होगी? छोटी आंत। ठीक, ये समझ में आ गया पित्त रस का। अब इसके बाद ये दोनों चीजें कहां पर पहुंच गई? काइन में। अब इसके बाद किसका रोल यहाँ पे? पेंक्रियाज का। ठीक है, पेंक्रियाज का। पेंक्रियाज में क्या होता है? अग्नाशय में क्या होता है? अग्नाशयी रस। ठीक है, इस अग्नाशयी रस में कौन कौन सी चीजें होती है? जल और एंजाइम। ठीक है, ये किसका सेक्रेशन करती है? अग्नाशयी रस किसका सेक्रेशन करती है? पूर्ण पाचक एंजाइम। ठीक है, अब संतोष और सुभाष बताएंगे पूर्ण पाचक रस क्या होते हैं। ये इधर मत देखो तुम लोग। ठीक है, मिटाती हूँ इसको। तुम लोग यहाँ से झांकते ताकते रहते हो। क्या होता है पूर्ण पाचक एंजाइम? चल 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 बता ठीक से। हाँ चलो बताओ आर्यन। 3 एंजाइम होते हैं, 3 मुख्य एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ताल। टी से तोड़ डालो तुम लोग सब बॉटल वाटर को पूरा। टी से टाइलिन, ट्रिप्सिन। ए से एमाइलेज। ठीक है, और एल से लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ल से लाइपेज, ल से लिपिड। लिपिड मतलब वसा। ठीक है, ट्रिप्स। और ए से एमाइलेज। एमाइलेज मतलब स्टार्च, मंड। और ट्रिप्सिन किसको? कहां से अमीनो एसिड आ गया? पेप्टोन कहां से? हाँ ठीक ठीक ठीक, शांति शांति। ये कौन बताएगा? ये पीला सूट वाली बताए। क्या नाम है बेटा तेरा? निशा। पेप्टोन कहां से आया? कहां पे बना? अमाशय के कौन से भाग में बना? मध्य भाग में बना। तो पश्च भाग में क्या बना? पश्च भाग में बना। किससे बना? किससे बना पेप्टोन? प्रोटीन से बना। किस एंजाइम के द्वारा बना? पेप्सिन। ठीक है, वेरी गुड। उल्टा सवाल पूछ दिए, बताओ। बताई सारा आंसर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो पेप्टोन बना है वो अब किस में चेंज हो गया? यहाँ पे पेप्टाइड। ठीक है, तो अमाशय ने अग्नाशय ने कौन सा काम किया? पहला अभी अग्नाशयी रस।
याद हो गया सबको? मैं तो दूसरा भाग भी बताऊंगी ना इसका, अच्छा वाला, इसलिए तो पहले रटा रही हूँ। याद करो इसको, रटना नहीं है, याद करना है। एकदम रटना वाला क्या हो जाता है, भूल जाता है, रटना नहीं है एकदम। ठीक है, बोलस आया, ठीक है, बोलस किसके रूप में निकला, काइन के रूप में। काइन की प्रकृति अम्लीय, इसको फिर क्या किया गया, पित्तरस के द्वारा अम्लीयता कम किया गया। पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय, पीएच कितना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद पित्तरस ने और क्या किया, वसा का इमल्सीकरण। फिर इधर कौन आया, अग्नाशय। अग्नाशय ने क्या किया, अग्नाशयी रस का सेक्रेशन किया, ठीक है, जिसमें से मुख्य पोषक तत्वों को तोड़ने का काम किया गया। उसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। कौन है, टाल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। अब ये तीनों चीजें इधर मिल गई किसके साथ में, काइम के साथ। अब काइम में मिलने के बाद ये यहाँ पे किसमें है, ये छोटी आंत पहुंच गया। छोटी आंत में अब इसका पाचन भी होगा, ठीक है, और अवशोषण भी होगा। ठीक, तो छोटी आंत को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अग्नाशय का एक ठोक और छोटा सा भाग जो है ये बच गया है, इसको कर लेते हैं। अग्नाशय में एक और चीज होती है, वो है लैंगरहैंस की द्वीपिका। अग्नाशय में 2 बड़ी चीजें होती हैं। पहला तो क्या होता है, पूर्ण पाचक एंजाइम का क्या करता है, ये सेक्रेशन करता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये क्या करता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका, हाँ, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 2 चीजें होती है भाई किसमें, अग्नाशय में। अभी लीवर बचा हुआ है ना, लीवर तो बहुत बड़ा है। पाचक तंत्र में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, ठीक है, वो कौन है, लीवर, सबसे बड़ी, पहले नंबर की। और दूसरी सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो कौन होती है, अग्नाशय, ठीक है। तो ये पूर्ण पाचक एंजाइम को तो हमने पढ़ लिया। कितनी संख्या है पूर्ण पाचक एंजाइम की, मुख्य रूप से 3, ठीक है। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ये लैंगरहैंस की द्वीपिका क्या है, ठीक है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अल्फा सेल और दूसरा होता है बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। सेल मत लिखो तुम लोग, सेल बोलने से तो पता नहीं याद रख पाते हो भी कि नहीं रख पाते हो, कि कोशिका को ज्यादा अच्छे से समझते हो। ठीक है, कौन कौन से, अल्फा और अल्फा सेल से ग्लूकोन है का सेक्रेशन होते हैं, ग्लूकोगोन, ठीक। और इससे होता है इंसुलिन, हिंदी में लिख देती हूं, ग्लूकोगोन और इंसुलिन। क्लियर, इंसुलिन को तो जानते ही होंगे। अगर इंसुलिन का क्या हो जाता है, इंजेक्शन देना पड़ता है ना, कब देते हैं, जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। शुगर का लेवल जब ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हमको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का हार्मोन देना पड़ता है, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल को क्या करे, कम कर सके। तो ये बीटा कोशिका अगर डिस्टर्ब होती है तो मधुमेह मतलब डायबिटीज मतलब शुगर, ठीक है। तो शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर ज्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगा, लिमिट में खानी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसकी वजह से होती है।
ठीक है, तो ये किसको डिस्टर्ब होती है? ये आमाशय। तो ये अल्फा सेल और बीटा सेल होता है, ये ग्लूकागॉन को मैं मत जाओ, इसको इतना नहीं पूछता है। ये बस ध्यान में रखना कि अल्फा सेल और बीटा सेल जैसी चीजें हैं, और बीटा सेल के डिस्टरबेंस से क्या होता है? इंसुलिन। ये क्या है? हार्मोन्स है। ठीक है, तो अग्नाशय कौन कौन सी चीजें सेक्रेट करती है? एक तो एंजाइम और दूसरा यहाँ पे हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। ठीक, और ये दोनों हार्मोन जिस जगह से स्रावित होती है उसको क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट, आइसलैंड नहीं है, वो द्वीप हो जाता है आइसलैंड होने से। ठीक है, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? एक अग्नाशय में क्या है? एक जगह है जहां पे अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं जो कि हार्मोन का सेक्रेशन करती है। कौन सा हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन। और इसी हार्मोन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसी हार्मोन की वजह से नहीं होती है, जब ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाएगा तो कम होने पे होता है ना, सॉरी मतलब बढ़ जाएगा तब होता है। ये शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तब डायबिटीज की बीमारी होती है। ठीक है, ठीक है, ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। शुगर की मात्रा को कम करता है कौन? इंसुलिन। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो फटाफट रिपीट करो। बोलस कहाँ बना? पेट में बना। मुंह से कहाँ गया? अमाशय में गया। अमाशय के कितने भाग है? कौन कौन सा? हाँ, चुप रहो चुप रहो, तानू बोलेगी। कार्डियक में कौन क्या होता है? फंडिक में खाना स्टोर रहता है और उसका पाचन होता है। और क्या होता है उसमें? रुचि क्या होता है? कहाँ पे होता है रुचि? कहाँ पे होता है रुचि? उधर, इधर, किधर? मध्य भाग में को क्या होता है? मध्य भाग में बोलस होता है। अमाशय का मध्य भाग को क्या कहते हैं? फंडियक। तो फंडियक में क्या होता है? रुचि। ठीक है, रुचि के बाद थर्ड भाग कौन सा होता है? पाइलोरी। ठीक है, नेहा? हाँ, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन क्या करता है? हाँ, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में कहाँ होता है? अमाशय में कहाँ होता है? पाइलोरिक रीजन में, निचले भाग में। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? उसके बाद दूसरा नंबर का पाचन कहाँ होता है? तो किसके द्वारा? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कौन सेक्रेट करता है? पेंक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, अब ये बोलस किस में चेंज हो गया? काइन में। काइन कैसा प्रकृति का होता है? काइन की प्रकृति कैसी होती है? अभी कुछ नहीं गए, अभी यहां से गए। काइन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीता होती है। इस अम्लीता को कौन कम करता है? इस अम्लीता को कौन कम करता है? पित्तरस। पित्तरस का सेक्रेशन मालती कहाँ से होता है? पित्ताशय से। तो कहाँ से होता है? पित्तरस का सेक्रेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे निर्माण होता है और यहाँ से सेक्रेशन होता है, और सेक्रेशन होने के बाद कहाँ पे स्टोर होती है? पित्ताशय। फिर पित्ताशय से निकल करके ये कहाँ पहुंचती है? काइन। पित्ताशय और कौन सा काम करता है? मालती
पित्ताशय और कौन सा काम करता है? तुमको नहीं पूछी मैं एक भी बार, ये तुम दोनों जन को बताओ। अम्लता को कम करती है और वसा का इमल्सीकरण, पाइसीकरण बोलो। इमल्सीकरण कठिन लग रहा है क्या? पाइसीकरण बोलो। लेकिन दोनों को याद रखना ना, एग्जाम में तुमको एकदम ऐसा ऑप्शन लगा के नहीं पूछेगा कि मेरे प्यारे बच्चों वसा का इमल्सीकरण ऑब्लिक पाइसीकरण क्या होता है बताओ करके। इतना भी दिलदार नहीं है क्वेश्चन करने वाला, तो दोनों को याद रखना। पाइसीकरण पूछ दिया बोलो तो हम तो इमल्सीकरण पढ़े, हम तो पाइसी नहीं जानते। तो चलो बताओ बेटा क्या है पाइसीकरण और इमल्सीकरण क्या है? क्या होता है वसा का इमल्सीकरण? निशा? सरल अणुओं में तोड़ना। कौन तोड़ता है? पित्ताशय तोड़ता है, पित्तरस तोड़ता है। ठीक है, कहाँ पे तोड़ता है? पित्ताशय में, छोटी आंत में। ठीक है, अब ये होने के बाद काइम की प्रकृति अब थोड़ी अम्लीयता क्या हो गई? कम। अब काइम में क्या मिलेगा? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में कौन कौन है? पूर्णपाचक एंजाइम। नाम बोलो। अब चुप रहो, वो बता, चुप रहो, वो होता है। चलो नाम बताओ पूरा, नाम बताओ पूरा। पूर्णपाचक एंजाइम्स का नाम बताओ। सिर के ऊपर से जा रहे कह रहे, समझ आ रहा है ना? नाम बस खाली याद नहीं हो रहा है क्या? अब साइंस का नाम ही वैसी, मैं क्या करूं? कब कब तो मन करता था, मैं शुरू जब साइंस पढ़ती थी तो कौन साइंटिस्ट थे उसको खोजो तो पहले मैं कूटू अच्छे से। फिर लगा बाद में नहीं यार, बेचारे लोग कितना मेहनत किए होंगे ना, कितना सर्च किए होंगे, तब जाके शब्द दिए होंगे। ठीक है, टी से, ए से, एल से लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन किसको बदलता है? तोड़ता है वो, मतलब तोड़ने में हेल्प करते हैं। एंजाइम तो क्या है? उत्प्रेरक है ना। किसको तोड़ने में? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टोज। कहाँ पे बना है पेप्टोज? अमाशय में बना है। हाँ हाँ, और एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज मत याद रखो, कम से कम स्टार्च तो याद रखो। ठीक है, लाइपेज लिपिड को। ठीक है, फैटी एसिड नहीं, फैटी एसिड तो बनाता है लिपिड, वसा के जगह लिपिड। ठीक है, वसा पढ़ने में कठिन लग रहा होगा तो उसको लिपिड लिख लो। हो गया इतना। इसके अलावा दूसरा चीज और क्या होता है उसमें? पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिका, यहाँ से वो किसका सेक्रेशन करता है? हार्मोन का। कौन कौन से हार्मोन का? मार खाओगे तुम लोग। अल्फा और बीटा कोशिकाएं अल्फा और बीटा क्या है? कोशिकाएं। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोज और इंसुलिन। इसको भले याद मत रखो लेकिन इसको जरूर याद रखो। तो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? पैंक्रियाज के द्वारा। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। किसके द्वारा? ठीक है, और प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? अमाशय में। अमाशय के पाइलोरी। ठीक है, हो गया। अब ये काइम कहाँ पे पहुंच गया? अब छोटी आंत। ठीक, अब छोटी आंत में क्या होगा? पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया। लीवर को छोड़ दिए हैं, कल पढ़ेंगे। हो गया बस। ठीक, बाकी कल। बंद कर दे इसको।